Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज हम क्लास 8 सिविक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मान लीजिए आप कोई हिंदू या मुस्लिम है जो कि यूएसए में रहते हैं, वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल, जहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं. और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में क्या होता है, लोग बिलीव करते हैं कि उनका रिलीजन सबसे सुपीरियर है. सो ऐसे क्रिश्चियन है और वो बहुत पावरफुल भी है. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, मान लीजिए एक यूएस सिटीजन होने के बाद भी नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. कोई भी आपको अपना घर रेंट पर नहीं देना चाहता है, इसके लिए विलिंग नहीं है. हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो इससे आप कैसा फील करेंगे? वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा? What if you decided to complain against this discrimination? मान लीजिए इस भेदभाव के अगेंस्ट आपने कंप्लेन करने का डिसाइड किया एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और आपको कहा गया इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप इंडिया वापस चले जाइए. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? सो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा. जस्ट बिकॉज आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बिलोंग करते हैं, इस वजह से आपको घर ना मिले या फिर वहाँ का सिटीजन होने के बाद भी आपको कहा जाए आप यहाँ से चले जाइए, ये डेमोक्रेसी में एक जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, उसके अगेंस्ट है. योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. अभी आपका गुस्सा दो फॉर्म ले सकता है. सबसे पहला तो आप रिएक्ट कर सकते हैं बाय सेइंग, ये कहकर दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी. कि भाई जिन देशों में हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स को भी क्रिश्चियंस के साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. सो ये रिटेलिएट करने की एक फॉर्म है. रिटेलिएट करना यानी कि जस्ट बिकॉज आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो वैसा ही आप बदले में दूसरे को दे. या फिर यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. आप इस बात को लेकर फाइट कर सकते हैं कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है या फिर उसके कुछ बिलीव्स उसके अलग है. दिस स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड. ये स्टेटमेंट इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जितने भी टाइप के डोमिनेशन है रिलीजन के बेसिस पर, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म की यही एसेंस है और इस चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो सेक्युलरिज्म यानी कि सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना, कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन ना होना और रिलीजन के बेसिस पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होना. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. हिस्ट्री में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, सोसाइटी से बेदखल कर दिया गया, परसिक्यूट किया गया यानी कि उनको ऑप्रेस किया गया, हैरास किया गया उनके रिलीजियस ग्राउंड्स की वजह से. यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी. आपने पढ़ा होगा कैसे हिटलर के टाइम पर जर्मनी में ज्यूज को परसिक्यूट किया गया एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. अभी इसराइल जो कि Jewish state है वो भी अपने यहाँ पर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को जो कि माइनॉरिटी में है बहुत बैडली ट्रीट करता है. सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स. उनको टेम्पल्स बनाना, चर्च बनाना अलाउड नहीं है. एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स. ना ही वो प्रेयर के लिए किसी पब्लिक प्लेस में गैदर हो सकते हैं. इन ऑल ऑफ दी अबव एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. हमने देखा कि कैसे एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स ने दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को परसिक्यूट किया, डिस्क्रिमिनेट किया क्योंकि वो माइनॉरिटी में थी. These acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state. और ये जो डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट है ये और आसानी से होते हैं जब स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ही किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिकग्निशन दे देती है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन्स के एक्सपेंस पर. क्लियरली नो वन विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. कोई भी नहीं चाहता कि उसके अगेंस्ट भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन.
उसके रिलीजन की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर कोई उसको डोमिनेट करे, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन? इंडिया में क्या स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है उसके रिलीजन के बेसिस पर? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में गवर्नमेंट का, सरकार का, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। यहाँ पर सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है और हमारे प्रियम्बल में ही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन है। अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म है क्या? इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट पावर से, गवर्नमेंट की पावर से, एज वेल एज अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी की टिरनी यानी कि उनके अत्याचारों से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को अलाउ करता है कि आप फ्री है अपने रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग यू कैन लिव एज दे इंटरप्रेट दिस। जैसे भी आप अपने बिलीव्स को, रिलीजियस बिलीव्स को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, आप वैसे ही उनको मान सकते हैं, उन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी। अब रिलीजियस फ्रीडम मिले सभी को, इसके लिए हमने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई है ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की पावर और रिलीजन की पावर दोनों डिफरेंट है। स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है। हमारे देश, भारत देश का कोई एक धर्म नहीं है, चाहे यहाँ पर कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में हो। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म का यही मतलब है कि रिलीजन अलग है, लोग किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका स्टेट से, सरकार से, देश से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? कि स्टेट से रिलीजन को अलग करना इतना ज़रूरी क्यों है? जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज कि सेक्युलरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। स्टेट पावर से रिलीजन को अलग करना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। हर देश में एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सभी लोग एक ही रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो। एंड विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, इन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में, देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजॉरिटी। एक रिलीजन तो ऐसा होगा जो मेजॉरिटी में होगा, जिसको सबसे ज़्यादा लोग मानते होंगे। एंड इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर ये पावर में आ जाता है, मान लीजिए इसकी सरकार बन जाती है देश में, देन इट कुड क्वाइट ईजीली यूज दिस पावर। तो ये आसानी से अपनी पावर को और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकता है टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन्स। दूसरे रिलीजन्स के लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने में, भेदभाव करने में, और उनको ऑप्रेस करने में, उनको परसिक्यूट करने में। परसिक्यूट का मतलब होता है उत्पीड़न, यानी कि उनको पीड़ा देने में। दिस टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, अब ये मेजॉरिटी की टिरनी यानी कि जो अत्याचार, जो जुल्म है, कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, वो इससे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। कोएर्जन यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती करना। एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और कई बार ऐसा होता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको, उनकी किलिंग तक ये बात पहुंच जाती है। दिस मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। और ये जो पावर में आ गई है अभी, मेजॉरिटी की जो सरकार बन गई है, वो रोक सकती है दूसरे लोगों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस, उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने से। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पर किसी भी टाइप का डोमिनेशन, यानी कि किसी एक रिलीजन को डोमिनेटिंग बनाना, इज इन वायलेशन ऑफ राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अभी डेमोक्रेसी में क्या होता है, सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, उनको कुछ राइट्स गारंटी किए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो अगर वहाँ पर रिलीजियस डोमिनेशन है तो यानी कि ये उनके राइट्स का वायलेशन है। राइट्स में क्या कहा जाता है? राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग बराबर है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बट एक धर्म अगर डोमिनेट कर रहा है तो ये राइट्स का वायलेशन है, उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इसीलिए द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की टिरनी, उनके अत्याचार, एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट, और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन
is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. डेमोक्रेसी में स्टेट को रिलीजन को अलग रखना इन दो वजहों से भी ज़रूरी है. Another reason, दूसरा रीज़न that is important to separate religion from the state in democratic societies, एक और जो रीज़न है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में रिलीजन को सेपरेट करना स्टेट से, इज़ बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली. सभी लोग फ्री है, फ्रीडम दी गई है लोगों को कि आप अपने धर्म को एग्जिट कर सकते हैं, किसी एक धर्म को छोड़कर दूसरे को एम्ब्रेस कर सकते हैं, दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, या फिर आपकी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने तरीके से समझ सकते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं अनटचेबिलिटी का. यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म. मान लो आप हिंदू है, हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं और हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस हो रहा है अनटचेबिलिटी और आपको ये पसंद नहीं है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है और इसीलिए आप कोशिश करना चाहते हैं इसको रिफॉर्म करने की, अपने धर्म में कुछ बदलाव करने की. However, if the state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, मान लीजिए पावर उनके हाथ में है, उन हिंदूज के हाथ में है जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, then do you think that you would have an easy task to try and change this? क्या ये आसान होगा आपके लिए कि आप इसको चेंज कर पाए? Even if you were part of the dominant religious group, हालांकि आप dominant religious group का ही पार्ट है, हिंदुज़म में ही बिलीव करते हैं, you might face a lot of resistance. तो बहुत रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा अपने फेलो मेंबर्स से ही, आपकी कम्युनिटी के. दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से, जिन लोगों के पास पावर है स्टेट में, वो ये कह सकते हैं आपसे दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म की यही इंटरप्रिटेशन है, हिंदुइज्म में कहा गया है हम हिंदू है इसीलिए हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट यू डोंट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली. और तुम्हारे पास ये पावर नहीं है कि तुम इसको अलग से कुछ ऐड करना चाहो, कुछ चेंजेस करना चाहो, इंटरप्रेट करना चाहो अपने धर्म को. सो 3 रीजंस आपको यहाँ पर दिए हैं रिलीजन को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है स्टेट से. सबसे पहले तो ताकि जो मेजॉरिटी में है लोग उनकी टिरनी ना हो, उनका वो अत्याचार ना करे माइनॉरिटी के ऊपर. दूसरा, फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन ना हो. तीसरा, इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो, उस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है जिसमें इंडिविजुअल को फ्रीडम दी गई है कि आप किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, मान सकते हैं या फिर अपने धर्म को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो अभी के लिए इतना ही. रिमेनिंग जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको क्लियर हो. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.